जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी। सेना के कैप्टन सहित 4 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से राज्य की सियासत में हलचल। मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन बड़ा था, संगठन बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में दिया बयान। ट्विटर पर किया सार्वजनिक, कहा कार्यकर्ता को मान सम्मान दें। यूपी बीजेपी में थम नहीं रहे विरोध के सुर। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अफसरों पर लगाया सरकार की छवि खराब करने का आरोप। देवेंद्र प्रताप सिंह ने योगी सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवाल। कहा, जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर उठाया सवाल। कहा, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से जनता नाराज। संजय निषाद ने कहा, अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे तो वो हमें उजाड़ेंगे। संजय निषाद ने अफसरों पर भी उठाया सवाल। कहा, 2-4% अफसर ऐसे हैं जो अंदर से हाथी, साइकिल और पंजा है और ऊपर से कमल। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कसा तंज। कहा, बीजेपी अति आत्मविश्वास की वजह से नहीं, आपसी कलह की वजह से हारी चुनाव। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर सीधा हमला। आने वाले दिनों में बीजेपी जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। यूपी के बाद देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। सीएम पुष्कर धामी, मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता हुए शामिल। बैठक में बोले मनोहर लाल खट्टर, अब अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदलेगा, कांग्रेस ने झूठ फैलाया। बैठक में संगठन के कार्यक्रम और आगे की योजनाओं पर हुई चर्चा। सीएम धामी ने दी जानकारी। सीएम योगी ने राज्य के सभी डीएम को दिया आदेश। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से करें बात। सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को दिया निर्देश, बाढ़ नियंत्रण के उपाय करें और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखें। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ यूपी में शिक्षकों का प्रोटेस्ट जारी। लखनऊ में डीएम ऑफिस के बाहर किया विरोध। अलीगढ़ में शिक्षकों ने सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर जताया विरोध। संविधान को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देगी सरकार। प्रयागराज से लॉ मिनिस्ट्री आज शुरू करेगी हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल। उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद। मातोश्री में विधि विधान से कराई पूजा। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद बोले, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। जो जब तक दोबारा सीएम नहीं बनते, मन की पीड़ा शांत नहीं होगी। चुनी हुई सरकार को गिराना जनमत का अनादर है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का बयान। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद बोले, पीएम मोदी हमारे दुश्मन नहीं है, गलती होने पर उनको भी बताता हूं। उद्धव ठाकरे को लेकर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के बयान पर प्रमोद कृष्णम बोले, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला जनता करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल मुंबई में शरद पवार से मिले। मराठा और ओबीसी आरक्षण पर हुई बात। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का बयान, शरद पवार अगर विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सीएम साथ देंगे। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और झटका। पठान शेरू से बीआरएस के विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। यूपी में मेरठ के रसूलपुर गांव में बारात में डीजे बजाने पर 2 समुदाय में भिड़ंत। दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव। रसूलपुर गांव में पुलिस फोर्स की गई तैनात। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस किया दर्ज। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास ट्रैक्टर से टकराने के बाद खाई में गिरी बस। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। सीएम केजरीवाल की जमानत को रद्द करने का मामला। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 7 अगस्त तक टली। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बाहर पुरोहित और व्यापारियों का प्रोटेस्ट। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर का किया विरोध। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का बड़ा आरोप, केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, इसकी जांच क्यों नहीं होती। कुंडा से विधायक राजा भैया के पिता हाउस अरेस्ट, मुहर्रम तक रहेंगे हाउस अरेस्ट। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य की मांग, राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटक। काफी देर तक चले बचाव अभियान के बाद सभी को रेस्क्यू किया गया। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। करीब 47 गांव बाढ़ से प्रभावित। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गोंडा में बाढ़ जैसे हालात। बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, यूपी और गुजरात के सीएम से बात की। बाढ़ बारिश के हालात को जाना। सूत्रों के हवाले से खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 2 दिवसीय मॉरिशस दौरा। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। T20 विश्व कप में जीत के बाद पहली बार वडोदरा पहुंचे हार्दिक पांड्या। फैंस ने किया भव्य स्वागत। हार्दिक पांड्या ने फैंस के साथ मनाया जीत का जश्न। हार्दिक के साथ भाई कुणाल पांड्या भी नजर आए। रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे क्रिकेट से अभी नहीं लेंगे रिटायरमेंट। कहा, फैंस मुझे कुछ समय के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे।